औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हम लॉ ऑफ मैस एक्शन हमारा टॉपिक था और उसके अंदर हमने केसी को डिराइव किया था जब आपके पास क्या था कि ए बी रिएक्टेंट थे और क्या बना रहे थे, सी एंड डी बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है। ए के भी नंबर ऑफ मोल 1 है, बी के भी 1 है, सी के भी 1 है और डी के भी नंबर ऑफ मोल 1 है। तो उसके लिए हमने के सी की जो वैल्यू डिराइव की थी उसके मुताबिक के सी जो था वो सी डी के प्रोडक्ट एक्टिव मैस ऑफ सी एंड डी के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी की क्या था, रेशियो के इक्वल था के सी। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी हमने केसी को ही डिराइव करना है, लेकिन फॉर ए जनरल रिएक्शन। फॉर ए जनरल रिएक्शन का क्या मतलब है? जनरल रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हों, ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, बी के भी 1 है, सी के भी 1 है, डी के भी 1 है। अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ए है, इसके स्मॉल ए जो है ये नंबर ऑफ मोल है, और बी के जो नंबर ऑफ मोल वो स्मॉल बी है, सी के स्मॉल सी है और डी के स्मॉल डी है। ठीक है, तो फिर हम केसी को कैसे डिराइव करेंगे, फिर केसी के लिए कि हमारे पास क्या फार्मूला होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तकरीबन वही सेम मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। ठीक है, जस्ट चेंज क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या चीज़ बन जाते हैं, कोएफिशिएंट बन जाते हैं। किस तरह उसको मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने जी। तो लेट वी जनरल रिएक्शन। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो जनरल रिएक्शन क्या है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट के ए मोल हो, कैपिटल ए से मुराद रिएक्टेंट और स्मॉल ए से मुराद नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह रिएक्टेंट बी और उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, स्मॉल बी। ये क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे हैं इनके दरमियान, और जो प्रोडक्ट बना है वो सी इंटू सी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सी जो आपके पास प्रोडक्ट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स सी होंगे और डी के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डी होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो है जनरल रिएक्शन। ठीक है, फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो रेट, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो इसमें जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आर एफ मैं लिख रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ठीक है, लेकिन ये बात ही फॉर 1 मोल। अगर यहाँ पर इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं स्टार्ट में वो इनके एक्टिव मैस के क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। तो ये इसके अंदर चेंज है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अलग बना के रख रहा हूँ पोर्शन कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल है ना ए के स्मॉल ए, जब इसका मैं एक्टिव मैस लिखूंगा तो एक्टिव मैस को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं और उसके अंदर हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे और ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये इनकी क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। आइए बात की समझ कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो एक्टिव मैस की क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए विद द पावर ए एंड बी विद द पावर स्मॉल बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जी, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था कि अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको हम जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट कौन सा, यहाँ पर के एफ लगाएंगे। सिमिलरली आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ जो ए है वो स्मॉल ए पावर और बी की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, स्मॉल बी बन जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। तो जब आप बात करें, ये जो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रेट है ना, ये लॉ ऑफ मैस एक्शन में हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मैस एक्शन से आपके पास क्या है, आर एफ आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द पावर बी। ठीक है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मैस ऑफ ए एंड एक्टिव मैस ऑफ बी विद द पावर स्मॉल बी। अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, ठीक है, तो इसमें अगर देखें ना फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है सी एंड डी। अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ ना तो वो रिवर्स रिएक्शन तो इस तरह चाह रहा है, इसमें आपके पास सी एंड डी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपके पास कौन से हैं, ए एंड बी।
ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर लिखता हूँ कि फॉर रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट होंगे वो सी एंड डी, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सी, और सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल सी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। सिमिलरली कंसंट्रेशन जो एक्टिव मास ऑफ डी, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, स्मॉल डी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि डी के जो नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं वो है स्मॉल डी, तो इसलिए मैंने पावर में क्या कर दिया, इसको डी बना दिया। और अगर मैं इसको इक्वलिटी में लेके आऊँ तो ये कांस्टेंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, के आर यूज़ करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और उसके बाद सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी और डी की कंसंट्रेशन स्मॉल डी पावर के साथ। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये दो इक्वेशन आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है के एफ इंटू ए विद द पावर ऑफ स्मॉल ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी विद द पावर ऑफ स्मॉल बी, और जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन है वो इक्वल है के आर एंड इंटू पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी विद द पावर ऑफ स्मॉल सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी विद द पावर ऑफ स्मॉल डी। ये दो इक्वेशन है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी यहाँ पर जो मैंने आर एफ लिखा है वो इक्वल हो जाएगा आर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, उसके बाद जी तो ये वैल्यू है आपके पास आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए बी, और ये आपके पास आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ये इक्वल है के आर सी एंड डी। अब हम बात करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। ठीक है, आप बार बार डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम की, कि आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये आपके पास कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, जब दोनों रेट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आर एफ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि के एफ इंटू ए बी, तो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो के एफ इंटू A with the power of small a and concentration of B with the power of small b, और ये इक्वल हो जाएगा के आर, ठीक है, इंटू C इंटू पावर ऑफ स्मॉल c एंड D इंटू पावर ऑफ स्मॉल d। अब यहाँ पे के आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा के एफ ओवर के आर। यहाँ पर ए और बी जो है वो के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जो कि हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी मैथ के रूल्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सी पावर सी इंटू डी पावर डी, और ये डिवाइड हो जाएगा ये ए पावर स्मॉल ए इंटू बी पावर स्मॉल बी। ठीक है, तो के एफ ओवर के आर इसके इक्वल आ गया। अब जो हमारे पास के एफ ओवर के आर जो होता है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, के सी के इक्वल होता है। के एफ ओवर के आर किस चीज़ के इक्वल होता है, के सी के इक्वल होता है। ये मैंने पहले याद करने के लिए यहाँ पे लिखी थी, अब यहाँ पे क्योंकि जगह कम है तो मैं रेस करके यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास मैं बात करूँ कि यहाँ से आप इधर मूव करेंगे कि आपके पास जो के एफ ओवर के आर है ये इक्वल हो जाएगा के सी के, तो मैं इसकी जगह इस सारे की जगह क्या चीज़ पुट करूँगा, के सी पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो के सी इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा सी पावर सी डी पावर डी ओवर ए पावर विद स्मॉल ए एंड बी इंटू पावर ऑफ स्मॉल बी। जी आपके पास क्या चीज़ हो गई, के सी की वैल्यू है फॉर ए जनरल टर्म, यही हमने प्रूव करना था। अब यहाँ से है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसकी पावर भी क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी। ठीक है, तो हम के सी को डिफाइन भी इसी बात से करते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। पावर ऑफ कोएफिशिएंट से क्या मुराद है कि जैसे हमने स्टार्ट में रिएक्शन पढ़ा ना ए बी, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये जो हमने कहा ना ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर पावर बन जाता है। तो वो कहते हैं के सी क्या चीज़ है, के सी इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। ये है हमारे पास के सी की डेफिनेशन। ठीक है, कि दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट हैं विद देयर पावर, उसके और रिएक्टेंट के जो दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं, के सी कहते हैं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केसी क्या चीज़ है, ये आपके पास रेशो है। रेशो किस चीज़ की, बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं अब इस सारी टर्म को शॉर्ट उसमें लिख रहा हूँ, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर उसका जर्नल लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास रिएक्शन जर्नल हो कौन सा, कि A इंटू ए प्लस B इंटू बी, इससे क्या चीज़ बन रही है, C इंटू सी बन रही है प्लस D इंटू डी बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम KC लिखेंगे तो आपके पास जहाँ पर हम प्रोडक्ट पहले लिखते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास है C, और C के साथ जितने नंबर आप मोल्स होंगे वो उसकी पावर बन जाएगी। रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट से मुराद ये है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। और जो आपके पास D है इसकी पावर क्या बन जाएगी, स्मॉल d। सिमिलरली जो आपके पास रिएक्टेंट A है इसकी पावर क्या बन जाएगी, स्मॉल a, और B की पावर क्या बन जाएगी, स्मॉल b। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ हो गई, लॉ ऑफ मास एक्शन की फाइनल डेरिवेशन हो गई, डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन। अब इसी से मतलब मैं एक दो न्यूमेरिकल करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी हल कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल अगर वही हम हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जांपल जगह काम है तो लिहाजा मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर समझा सकूं। H2 प्लस I2 ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन बनाकर क्या बना रहे हैं, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम बैलेंस कर चुके हैं, यहाँ पर बैलेंस है ऑलरेडी। जब हम इसका KC लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं ना C एंड D। यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि कौन सी चीज़ है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कितने नंबर ऑफ मोल लिखे हुए हैं, 2 नंबर ऑफ मोल लिखे हुए हैं, तो ये 2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोल है। यहाँ पर स्टार्ट में जब कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब 1 मोल है, तो हम हाइड्रोजन को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और आयोडीन के स्टार्ट में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हम इसको भी I2 ही जनरल लिखेंगे। ये जो साथ लिखे हुए हैं ना H2 और I2, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये बता रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। तो इसका उसके साथ पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, पावर जो होती है जो स्टार्ट में लिखे होते हैं वही पावर बनते हैं। तो ये आपके पास KC की क्या बन गई, डेरिवेशन, सॉरी KC एक्सप्रेशन हो गया फॉर अबव रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन का। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरी जो एग्जाम्पल है मैं अभी इसी को रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर दूसरी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनती है, उसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन होता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास है जनाब 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 1 नाइट्रोजन है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है, बैलेंस है। तो इसके लिए अगर हम KC लिखते हैं तो KC अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है KC का फार्मूला कि प्रोडक्ट C की पावर C और D इसकी पावर कितनी हो गई, स्मॉल d, और A जो आपके पास रिएक्टेंट था इसकी पावर स्मॉल a, और जो B आपके पास रिएक्टेंट था उसकी पावर स्मॉल b। तो इस अबव रिएक्शन जो है ना यहाँ पर इसके अंदर देखें तो प्रोडक्ट आपके पास कौन सी चीज़ है, NH3 है, तो हम NH3 को न्यूमिरेटर में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और इसके साथ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना कोएफिशिएंट में, तो हम इसकी 2 इसकी पावर बना देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के साथ कितने मोल लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 1 मोल है, तो हम नाइट्रोजन को एज इट इज लिखेंगे। और हाइड्रोजन के साथ कितना लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम हाइड्रोजन की पावर क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। ये आपके पास हो गई KC एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मतलब है कि कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि आपकी जो बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।